हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास में डिस्कस करेंगे फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन द क्रॉप बाजरा। और बाजरा के अलावा आज की क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेकर के आई हूं मैं, जो कि एसआरएफ के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चंस बड़े ही स्टैंडर्ड होंगे और आप जितने भी ऑब्जेक्टिव बुक्स को सॉल्व करते होंगे, मोस्ट प्रोबेबली जो नए क्वेश्चंस हैं ये आपको शायद ही इन ऑब्जेक्टिव बुक्स में मिले। सो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है HB1 was developed at। तो सबसे पहले आइए लिख लेते हैं कि HB1 एक्चुअली है क्या, किस पर्टिकुलर क्रॉप से रिलेटेड है। हालांकि मैंने आपको क्लास की शुरुआत में ही बताया कि आज के MCQs जो हैं वो बाजरा क्रॉप पर ही बेस्ड होने वाले हैं। सो यहां पर HB1 का फुल फॉर्म इज हाइब्रिड बाजरा। HB बाजरा stands for हाइब्रिड बाजरा, HB1। क्वेश्चन हालांकि इनसे पूछा गया है कि भाई बताओ कि इसका डेवलपमेंट कहां पर हुआ था। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पूछे जाते हैं HB1 पर बेस्ड, जो कि यहां पर नोट डाउन करना जरूरी है। जैसे कि आपको बता दूं कि इट वॉज द फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ बाजरा। ये बाजरा का सबसे पहला हाइब्रिड था, फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ बाजरा। साथ ही साथ HB1 को TIFT 23A और BIL 3B के क्रॉस से बनाया गया था। तो ये हमारा HB1 का क्रॉस मिल गया TIFT 23A into BIL 3B। इन दोनों के क्रॉस से भी डेवलप्ड HB1। HB1 इज अ हाइब्रिड वैरायटी ऑफ बाजरा, वो भी ये पहली हाइब्रिड वैरायटी है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका डेवलपमेंट कहां पर हुआ था। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी इज लुधियाना, ऑप्शन सी इज जयपुर एंड द लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। तो आपको बता दूं कि HB1 का डेवलपमेंट हुआ था लुधियाना में। दोबारा रिपीट कर रही हूं, HB1 इज अ वैरायटी ऑफ बाजरा, इट इज द फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ बाजरा। इसका डेवलपमेंट हुआ था लुधियाना में और साथ ही साथ हमने क्रॉस भी पढ़ा TIFT 23A into BIL 3B। आप चाहें तो BIL का फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं। BIL स्टैंड्स फॉर बाजरा इनब्रेड लाइन, बाजरा इनब्रेड लाइन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है लाइक अदर सीरियल्स ग्रेन ऑफ बाजरा इज डेफिशिएंट इन विच एमाइनो एसिड। बाकी सीरियल्स की तरह ही बाजरा का जो दाना होता है वो किस अमाइनो एसिड में डेफिशिएंट होता है या किस अमाइनो एसिड की कमी पाई जाती है बाजरा के दाने में। ऑप्शन नंबर 1 इज मेथियोनीन, ऑप्शन नंबर 2 इज टाइरोसिन, ऑप्शन नंबर 3 में है हमारे पास लाइसिन एंड द लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। तो आपको बता दूं कि ये जो सीरियल्स ग्रुप है क्रॉप्स का, इन सीरियल्स के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम है कि ये डेफिशिएंट होते हैं एक अमाइनो एसिड में जिसका नाम है लाइसिन। दे आर डेफिशिएंट इन द अमाइनो एसिड जिसका नाम क्या है, लाइसिन। और क्वेश्चन में भी तो यही पूछा गया है कि बाकी सीरियल्स के समान बाजरा के भी दाने में किस अमाइनो एसिड की डेफिशिएंसी होती है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आंसर विल बी लाइसिन। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लाइसिन। इस क्वेश्चन से हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सीखने को मिलता है, वो ये कि आपने देखा होगा ये पहला वाला अमाइनो एसिड मेथियोनीन, करेक्ट आंसर इज लाइसिन। अब मैं बात करने जा रही हूं मेथियोनीन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, वो ये कि जितने भी हमारे पल्सेस हैं, दलहनी फसलें, पल्सेस जो होती हैं ये मेनली डेफिशिएंट होती हैं मेथियोनीन अमाइनो एसिड में। सीरियल्स आर डेफिशिएंट इन लाइसिन एंड पल्सेस आर डेफिशिएंट इन मेथियोनीन। बाजरा इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ सीरियल्स, तो बाजरा के दाने में भी किस अमाइनो एसिड की डेफिशिएंसी होती है, तो इट इज लाइसिन। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी के लिए आसान रहा होगा, खास करके जितने भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं। ऑब्वियसली बात है, दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो विच इज नॉट अ वैरायटी ऑफ बाजरा, दिए गए ऑप्शंस में से
कौन सी बाजरा की वैरायटी नहीं है? पहला ऑप्शन है परभनी संपदा, दूसरा ऑप्शन है HB1, तीसरा ऑप्शन है पूसा सफेद एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑल आर द वैरायटीज ऑफ बाजरा। हालांकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सी बाजरा की वैरायटी नहीं है। लास्ट ऑप्शन में हमारे पास ऑल आर द वैरायटीज ऑफ बाजरा, यानी कि दिए गए सारे ऑप्शंस जो हैं वो सब के सब बाजरा की वैरायटीज हैं। तो आपको बता दूं कि परभनी संपदा इज अ वैरायटी ऑफ बाजरा। जी हाँ, ये बिल्कुल बाजरा की ही वैरायटी है। साथ ही साथ HB1 हमने जस्ट पढ़ा, ये पहला हाइब्रिड वैरायटी है बाजरा का, तो ये भी बाजरा की वैरायटी है। एंड पूसा सफेद, इट इज ऑल्सो अ वैरायटी ऑफ बाजरा। सो परभनी संपदा, HB1 एंड पूसा सफेद। क्लासेस में मैंने कभी भी परभनी संपदा और पूसा सफेद वैरायटी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया है। सो आप अपने नोट्स में इस चीज को ऐड कर सकते हैं। सो द आंसर विल बी ऑल आर द वैरायटीज ऑफ बाजरा। सारे के सारे जो तीन ऑप्शंस हैं वो सब के सब बाजरा के ही वैरायटीज हैं। परभनी संपदा, पूसा सफेद, ये दोनों याद रखने वाला क्वेश्चन है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है क्रोमोसोम नंबर ऑफ बाजरा इज। बाजरा का क्रोमोसोम नंबर क्या होता है? सो आपको बता दूं कि ऑप्शंस में हमारे पास 14, 16, 18 और ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव तो किसी भी हालत में नहीं होने वाला है आंसर इस केस के लिए। आंसर विल बी 14, 14। बाजरा का क्रोमोसोम नंबर कितना होता है बच्चों? 14। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट क्रॉप को याद रखिएगा P, बिकॉज ग्रेगर जोहानन मेंडल ने भी मटर पर काम किया था, इसलिए मटर का क्रोमोसोम नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितना है तो आप देख पा रहे होंगे 14। मटर के अलावा बार्ले का भी क्रोमोसोम नंबर कितना है? सो इट इज ऑल्सो 14। आई होप ये क्वेश्चन तो याद रखने वाला था और आप सभी को याद भी हो गया होगा दैट बाजरा, पी और बार्ले, इन तीनों का क्रोमोसोम नंबर इज 14। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है बाजरा इज क्रॉस पॉलिनेटेड ड्यू टू। बाजरा इज अ हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, या फिर आप कह सकते हैं इट्स अ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, क्योंकि इसमें जो मोड ऑफ पॉलिनेशन होता है वो होता है क्रॉस पॉलिनेशन। बाजरा और मक्का इन दोनों में क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें पूछा जा रहा है कि बाजरा में क्रॉस पॉलिनेशन होने के पीछे का रीजन क्या है? क्या वो प्रोटोएंड्री है, प्रोटोगाइनी है, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। प्रोटोएंड्री भी क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने वाला प्रोसेस है। इसमें जो मेल पार्ट होता है फ्लावर का वो पहले फीमेल से मैच्योर कर जाता है। वही प्रोटोगाइनी की बात करें तो फीमेल फ्लावर विल मैच्योर फर्स्ट, मेल फ्लावर बाद में मैच्योर करेगा। हमेशा एक चीज को याद रखिएगा कि एंड्री वर्ड कहीं पर भी लगे, एंड्री का मतलब होता है बच्चों मेल, और गाइनी वर्ड कहीं पर भी लगे सो गाइनी वर्ड का मतलब होता है फीमेल, मेल एंड फीमेल। बाजरा में क्रॉस पॉलिनेशन का रीजन होता है प्रोटोगाइनी, रिमेंबर दिस। अब जब क्योंकि प्रोटोगाइनी की बात हुई है तो मैं प्रोटोएंड्री के बारे में भी यहीं पर बात कर देना ज्यादा सही समझूंगी। आइए देख लेते हैं प्रोटोएंड्री का प्रोसेस किन किन क्रॉप्स में पाया जाता है। सो प्रोटोएंड्री इज रिपोर्टेड इन मेज, मेज के अलावा इट इज रिपोर्टेड इन मेरीगोल्ड, मेरीगोल्ड के अलावा इट इज ऑल्सो रिपोर्टेड इन अनियन, और अनियन के अलावा इट इज रिपोर्टेड इन कैरेट। इट इज रिपोर्टेड इन विच क्रॉप? कैरेट। मेज, मेरीगोल्ड, अनियन एंड कैरेट, इन चारों क्रॉप्स में प्रोटोएंड्री होती है। एंड बाजरा में कौन सा प्रोसेस है? प्रोटोगाइनी। बाजरा में प्रोटोगाइनी के प्रेजेंस के कारण क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट होता है, और प्रोटोएंड्री प्रमोट्स क्रॉस पॉलिनेशन इन मेज, मेरीगोल्ड, अनियन एंड कैरेट। तो ध्यान में रखिएगा कि चारों के चारों क्रॉप्स, मेज, मेरीगोल्ड, अनियन, कैरेट, ऑल ऑफ दीज आर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। ये सब के सब क्रॉस पॉलिनेटेड है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। जी हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन है अर्का कूर्ग अरुण इज अ वेराइटी ऑफ। अर्का कूर्ग अरुण किसकी वैरायटी है दिए गए ऑप्शंस में से? ब्लैक पेपर, रामबूटान, लीची एंड नन ऑफ द अबव।
तो आपको बता दूं कि अर्का कूर्ग अरुण जो है इट इज अ वेराइटी ऑफ रामबूटान। जिन्हें नहीं पता है उनके लिए ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होगा दैट रामबूटान इज बेसिकली अ फ्रूट, और ये जो फ्रूट है इसे हेयरी लीची के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज ये बहुत हद तक लीची के जैसा ही देखने में होता है। हेयरी लीची इसीलिए बिकॉज इसके सरफेस पे हेयर लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं, इसलिए हेयरी लीची। साथ ही साथ रामबूटान की फैमिली भी याद रखिए, इट इज सापिंडेसी, और सापिंडेसी रामबूटान के अलावा लीची की भी फैमिली है। सापिंडेसी इज ऑल्सो द फैमिली ऑफ लीची। लीची के अलावा रामबूटान की भी फैमिली क्या है बच्चों? सापिंडेसी। सो अर्का कूर्ग अरुण किसकी वैरायटी हो गई? रामबूटान की। इसके अलावा सेम इसी नाम की हमारे पास एक और वैरायटी है, स्टार लगा के नोट डाउन कर लीजिएगा, इट इज अर्का कूर्ग एक्सेल। क्या है? अर्का कूर्ग एक्सेल। नाम में देखेंगे कितना सिमिलैरिटी है, वहां अर्का कूर्ग अरुण है, इधर अर्का कूर्ग एक्सेल लिखा है मैंने। क्वेश्चन आया था जेआरएफ हॉर्टिकल्चर के पेपर में कि जो अर्का कूर्ग एक्सेल है ये किसकी वैरायटी है? सो इट इज अ वैरायटी ऑफ ब्लैक पेपर। अर्का कूर्ग अरुण रामबूटान की वैरायटी, अर्का कूर्ग एक्सेल ब्लैक पेपर की वैरायटी। एक और इंपॉर्टेंट वैरायटी यहां पर मैं डिस्कस कर देती हूं, एंड इट इज कूर्ग हनी ड्यू। कूर्ग हनी ड्यू। अर्का कूर्ग एक्सेल दोबारा ब्लैक पेपर, अर्का कूर्ग अरुण रामबूटान, एंड कूर्ग हनी ड्यू तो बहुत ही फेमस वैरायटी है, एंड इट इज अ वैरायटी ऑफ पपाया। ये किसकी वैरायटी है? पपाया की। आई होप आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से काफी कुछ नया और इंपॉर्टेंट सीखने को मिला होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? तो क्वेश्चन में है ग्रेन्स ऑफ बाजरा आर नोन एज एकीन, कैरियोप्सिस, ईयर या नन ऑफ द अबव। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो ग्रेन्स ऑफ बाजरा इनको हम कैरियोप्सिस बोलते हैं। इनफैक्ट किसी भी सीरियल के दाने को वी कॉल इट एज कैरियोप्सिस। तो ये तो खैर फैक्चुअल चीज है जिसे आप याद रखेंगे, और इसमें ऐसा कुछ अलग से बताने के लिए नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही नया क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन है नवंबर डंप इज रिलेटेड टू। आपको बता दूं कि ये जो नवंबर डंप है इट इज बेसिकली अ डिसऑर्डर ऑफ बनाना या प्रॉब्लम इन बनाना। नवंबर डंप ऑप्शंस में पूछ रहा था एप्पल, बनाना, स्ट्रॉबेरी, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बता दूं कि नवंबर डंप इज अ प्रॉब्लम ऑफ बनाना। बनाना में होने वाला ये प्रॉब्लम है या डिसऑर्डर है। अब आइए और क्या इंफॉर्मेशन लिया जा सकता है इस अकेले क्वेश्चन से। तो एप्पल में एक बहुत ही फेमस डिसऑर्डर है, नाम है बिटर पिट, जरूर याद रखेंगे। बनाना में एक प्रॉब्लम तो आपने आज की क्लास में नहीं सीखी है, बिकॉज ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको जनरली किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक में या किसी के भी द्वारा इन जनरल अभी तक मैंने डिस्कस करते हुए नहीं देखा। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन एसआरएफ फ्रूट साइंस का क्वेश्चन जरूर है इसी साल का, इसलिए उसको जरूर नोट डाउन करेंगे। नवंबर डंप एक आइडियल डिसऑर्डर है बनाना के केस में। साथ ही साथ बनाना का एक और बड़ा ही फेमस डिसऑर्डर है नीर वजही। नीर वजही के अलावा बनाना का एक और डिसऑर्डर है कोट्टा वजही, और कोट्टा वजही के अलावा एक और इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर होता है बनाना में जिसका नाम है बच्चों चोक थ्रोट। और आपको बता दूं कि चोक थ्रोट भी इफ्को के प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हालांकि इफ्को के प्री में इसके रीजन को पूछा गया था। नेक्स्ट भी आप स्ट्रॉबेरी, तो स्ट्रॉबेरी में भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है, नाम है एल्बिनिज्म। क्या नाम है बच्चों? सो इट इज एल्बिनिज्म। सो इतना कुछ इस अकेले क्वेश्चन से हमें सीखने को मिला। नवंबर डंप इज अ प्रॉब्लम इन सीन इन द केस ऑफ बनाना। एप्पल में होता है बिटर पिट, स्ट्रॉबेरी में एल्बिनिज्म नाम का डिसऑर्डर होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा मैं कहूंगी, बिकॉज ये क्वेश्चन अगेन एसआरएफ पीएचडी फ्रूट साइंस का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इसके अलावा और कहीं पर नहीं मिलेगा। इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए एसआरएफ के अलावा और कहीं पर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पिंक ग्लो इज अ ट्रांसजेनिक वेराइटी ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
कई सारे एग्जाम्स में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जीएमओज, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिलेबस का हिस्सा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है पिंक ग्लो किसकी ट्रांसजेनिक वैरायटी है? ऑप्शन ए इज पाइनएप्पल, ऑप्शन बी इज कार्नेशन, ऑप्शन सी इज रोज एंड द लास्ट ऑप्शन इज बोथ बी एंड सी। तो आपको मैं बता दूं, प्लीज नोट डाउन करेंगे और इसको याद कर लेंगे आज के आज, that pink glow is a transgenic variety of pineapple, one of the very important questions. पाइनएप्पल की कुछ और इंपॉर्टेंट वैरायटीज, ये ट्रांसजेनिक वैरायटीज नहीं है जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, सिर्फ आपको ध्यान दिला रही हूँ कि और कौन कौन सी वैरायटीज हैं पाइनएप्पल में। सो पाइनएप्पल की एक बहुत फेमस वैरायटी है क्वीन। क्वीन के अलावा पाइनएप्पल में अनदर वैरायटीज क्यू के अलावा हमारे पास पाइनएप्पल की एक और वैरायटी है कईन। कईन के अलावा हमारे पास अनदर वैरायटी इज कार्बनजोना। क्या नाम है बच्चों? कार्बनजोना। इसके अलावा पाइनएप्पल की एक और वैरायटी है जलधूप। जलधूप के अलावा अनदर इंपॉर्टेंट वैरायटी इज लाखत एंड लाखत के अलावा एक और बड़ी फेमस वैरायटी है अमृता। तो इसी क्वेश्चन के बारे में हमने ट्रांसजेनिक वैरायटी का भी नाम सीख लिया पाइनएप्पल के, और साथ ही साथ हमने पाइनएप्पल की बाकी वैरायटीज को भी स्टडी कर लिया। आई होप आप सभी के लिए एमसीक्यू सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू सेशन में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।